काफी पुरानी बात है। हमारे घर पर एक दंपत्ति आए थे अधेड़ उम्र के, और उन्होंने बताया बातों-बातों में, जो हस्बैंड थे उन्होंने बताया कि जब उनको सरकारी नौकरी में थे वो, तो उन्होंने बताया कि जब उनको छुट्टी चाहिए रहती है, तो वो अपने बॉस को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करते हैं, चाहे सूचित करते हैं कि पत्नी की तबीयत खराब है, इसलिए छुट्टी चाहिए, है ना? तो बोले कि पूरे डिपार्टमेंट में या मतलब पूरे प्लांट में जो है यही सिस्टम है कि जिसको छुट्टी चाहिए होती है वो अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में बताता है और छुट्टी ले लेता है, और निर्बाध रूप से छुट्टी मिल भी जाती है। तो ज़ाहिर है कि सवाल पूछा जाएगा कि भई आप खुद बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं? आप खुद ही बीमार पड़ जाइए और छुट्टी ले लीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया, और उनकी पत्नी भी हँस रही थी। उन्होंने कहा कि अपने बारे में कुछ बताएँगे कि ये दर्द है, वो दर्द है, ये तबीयत खराब है, वो तबीयत खराब है ना? तो बॉस जो है फिर 10 तरह से इंक्वायरी करेगा। बॉस जो है फिर 10 तरह से इंक्वायरी करेगा कि मैं आऊँ क्या देखने? तुम्हारी तबीयत वाक़ई में खराब है क्या? सर्टिफ़िकेट भेजो, मेडिकल सर्टिफ़िकेट भेजो, क्या तबीयत खराब है ना? उतने में तो काम हो ही सकता है, आ जाओ, आधे दिन के लिए आ जाओ, है ना? ऐसे तमाम सारे जो है वो डिमांड करेगा। लेकिन पत्नी के बारे में बताने से जो है बॉस दूसरा सवाल नहीं करता है ना? ये पूरे विभाग में, पूरे प्लांट में तब परंपरा चली आ रही है। तो इसीलिए जो है पूरे विभाग ने ये तय कर रखा है कि सभी आदमी जो हैं, जो छुट्टी लेना चाहेंगे वाक़ई में, है ना? वो बॉस के जो है क्वेश्चनेयर से बचने के लिए, बॉस के इंटरोगेशन से बचने के लिए, वो यही काम करेंगे कि वो जो है वो पत्नी की तबीयत खराब के बारे में बता देंगे। अब ये एक मज़ाकिया एपिसोड भी हो सकता है, मज़ाकिया एपिसोड तो है ही, लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि कहीं न कहीं हमारे पुराने समाज में जो है ये प्रथा थी कि दूसरे की औरत के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करना है। माने एक समाज में एक मान्यता बनी हुई थी, एक समझ थी, है ना? कि दूसरे की औरत के बारे में जो है ज़्यादा पूछताछ, ज़्यादा उसके बारे में जो है इंक्वायरी करना जो है वो बदतमीज़ी माना जाता था, है ना? तो इसलिए बॉस भी जो है वो जब उसको बता दिया गया पत्नी की तबीयत खराब है, तो फिर वो मन मसोस के जो है वो रह ही जाएगा कि चलो ठीक है, छुट्टी देना ही पड़ेगा इसको आज, है ना? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि एक ज़माना वो था कि जब जो है किसी दूसरे की औरत के बारे में, चाहे उसे घर की महिला के बारे में जो है बात करना या इंक्वायरी करना या इंटरोगेशन करना या पूछताछ करना, ये कहीं न कहीं हमारे समाज में बदतमीज़ी माना जाता था। और आज का वो दिन है कि जब अमेरिका और यूरोप की सरकारें जो हैं, वो आकर के भारत सरकार से ये कह रही हैं कि आपकी औरतें घर पे क्यों हैं? वो घर से बाहर निकल के काम क्यों नहीं करती हैं? ये स्थिति है। कॉमन सेंस ये बोलता है कॉमन सेंस ये बोलता है कि भई अगर कहीं पर लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़के अगर उपलब्ध हैं काम करने के लिए, तो पहले आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उन सभी लड़कों को, सभी पुरुषों को जो है आप काम में लगाएँ, है ना? अगर उसके बाद भी जगह बचती है या कोई टैलेंटेड लड़की अगर है इस तरह की जो कि साइंस में, मैथ्स में, है ना? कोई मान लीजिए चंद्रयान ही जो है चलाने वाली कोई लड़की हो अगर, तो उसको तो मौका मिलना ही चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपका ये कहना, है ना, समाज में दखल देना, सरकारी स्तर पे दखल देना कि आपके यहाँ जो हैं लड़कियाँ, औरतें घर पर क्यों रहेंगी, उनको तो आपको बाहर निकालना पड़ेगा। भाई वो लड़की घर से बाहर जाना चाहती है कि नहीं चाहती है, वो काम करना चाहती है कि नहीं चाहती है, वो हाउसवाइफ ही रहना चाहती है मान लो, है ना? या वो शादी करके किसी के घर बसाना चाहती है, तो सवाल उठता है कि अमेरिका या यूरोप जो है वो क्यों दखल देंगे इसमें? मेरी बात समझ रहे हैं आप? एक तरफ जो है एक वरीय अधिकारी जो है वो अपने जूनियर अधिकारी से नहीं पूछ पा रहा है कि भाई तुम छुट्टी ले रहे हो, तुम्हारी पत्नी का तबीयत खराब बता रहे हो, तो पूरा विवरण दो कि पत्नी की तबीयत में क्या खराब है। ये वो पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, या ये पूछना कि जो है समाज के मान्यताओं के खिलाफ है। और एक तरफ जो है सरकारी स्तर पर अमेरिका और यूरोप के देश जो हैं आकर के भारत सरकार को ये कह रहे हैं कि आपके देश में जो महिलाएं हैं वो घर में नहीं रहनी चाहिए, उनको बाहर निकालना पड़ेगा, और बाहर निकालने के लिए जो है आप योजना निकालिए, आप उसके लिए जो है प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए, है ना? ये घर में रहने से मामला नहीं जमेगा, है ना?
अब सवाल उठता है कि ठीक है, अगर आप ये कर भी रहे हैं और अगर मान लेते हैं कि भारतीयों में पहले इतना बुद्धि नहीं था, मान लेते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या आपकी अर्थव्यवस्था और आपकी सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ हो गई क्या? है? आपकी अर्थव्यवस्था और आपकी सामाजिक व्यवस्था जो है, वो कितनी सुदृढ़ हुई है, जो आप काम कर रहे हैं? दूसरे को आप ज्ञान दे रहे हैं कि आपकी औरतें घर में नहीं रहनी चाहिए, आपकी औरतें जो है वो बाहर निकल के काम करनी चाहिए। तो ये पूछा जाएगा या पूछा जाना चाहिए स्वाभाविक रूप में कि इसी काम को आपने किया है क्या? और अगर आपने किया है तो उसका कितना लाभ पाया है आपने? अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो अभी जो है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की हवा चल रही है। तो राष्ट्रपति चुनाव की हवा चल रही है तो उसमें फिर अ, शुरुआती दौर में जो है भारतीय मूल के एक रिपब्लिकन थे, विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी ने जो है उन्होंने कोशिश की कि वो राष्ट्रपति पद की दौड़ में जो है वो निकल भागें, आगे निकल जाएँ। काफ़ी प्रखर वक्ता हैं, है ना? और बहुत ही स्पष्टता से अपनी चीज़ों को रखते हैं वो, है ना? तो और पूरे तरीके से एक ट्रेडिशनल फैमिली पर्सन हैं। उनकी पत्नी और मेरे ख्याल से 2 बेटे हैं उनके और जो है कई कई टीवी शोज़ में उनको बुलाया गया, कई जगह उनकी बातों को लोगों ने पसंद किया, लेकिन आखिरकार जो है उनका रंग और उनका उनका हिंदू होना जो है उनके आड़े आ गया। बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है यही माना जाना चाहिए कि यही 2 कारण हैं जिनके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाए, नहीं तो वो तो ख़ैर उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की दौड़ में जितना भी वो चले, जितना भी दौड़े वो, उस दौरान उन्होंने एक बात को जो है काफ़ी हाइलाइट किया था और वो ये था कि अमेरिका में जो स्थिति है, वो ये है कि तकरीबन 1/3 परिवार जो हैं, 1/3 जो घर हैं, वहाँ पर जो हैं बच्चे बिना पिता के बड़े हो रहे हैं, है ना? यानी कि समाज पूरी तरह विघटन की ओर जा चुका है, ठीक है? इसके अलावा जो है दूसरी स्थिति ये है कि अमेरिका जो है वो चीन के सामने हाथ जोड़ा रहता है कि आपके यहाँ से जो है सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है ना? ये स्थिति बना रखी है आपने अपने देश की और उसके बाद में जो है अभी अमेरिका में क्रिकेट चल रहा है ना? सवाल उठता है कि क्रिकेट अगर पसंद था आपको, तो आप पहले ही क्रिकेट के आयोजन किए रहते क्योंकि पैसे की कमी तो कभी थी नहीं आपके पास। क्रिकेट का आयोजन अब क्यों हो रहे हैं? जबकि अमेरिका जो है मूल रूप से जो है वो सॉकर को पसंद पसंद करता है। वो फुटबॉल प्रेमी देश है ना? यूएस में जो है फुटबॉल का ज़्यादा चलन है, वहाँ पर उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन अब जो है क्रिकेट को लेके काफ़ी उत्साह है दिखा रहे हैं आप, क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि सॉकर या फुटबॉल जो है उसके जो चाहने वाले हैं वो अमेरिका में अभी भी हैं, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि कमर्शियली जो है आप क्या कर लेंगे उसमें, है ना? अगर 4 लोग कहीं खड़े खड़े होकर ताली बजा रहे हैं और आप फुटबॉल खेल रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से, है ना? तो उसमें क्या कौन स्पॉन्सरशिप करेगा? कौन उसमें पैसा लगाएगा? लेकिन क्रिकेट का मामला ऐसा है कि पूरा दक्षिण एशिया खड़ा है, पूरा ऑस्ट्रेलिया खड़ा है, पूरा अफ्रीका खड़ा है ना? इवन यूरोप के कुछ देश जो हैं वो भी उनके दर्शक भी जो है वो सामने आ जाएँगे, है ना? तो इसलिए कहीं न कहीं ये समझने की बात है कि आपके यहाँ आबादी खत्म हो चुकी है, आपके यहाँ परिवार खत्म हो चुके हैं, परिवार विघटन की ओर जा चुके हैं, उसके बाद में बेशर्मी से दूसरे देशों को आप सलाह दे रहे हैं कि अपनी औरतों को आप घर से बाहर निकालिए, है ना? ये बदतमीज़ी जो आपने अपनाई हुई है क्योंकि आपके पास ताकत है, आपके पास हथियारों की ताकत है, आपके पास डॉलर की ताकत है, आपके पास जो है दुनिया भर में पहुँचने वाली सेना है और आपके पास मीडिया है ना? मीडिया है जिसमें जो है आप उलट-सुलट जो भी चीज़ होती है आप चलाते हैं और उसको मेनस्ट्रीम कर देते हैं, है ना? इसके सिवा और क्या कारण हो सकता है ना? जो अपना देश बर्बाद कर चुके हैं, आपके यहाँ जो है अब सीमाओं पर जो है रोक-टोक नहीं बची हुई है। आपके यहाँ जो चुनाव के मुद्दे हैं वो ये हैं कि जो बाहर से लोग हैं वो पैदल चल के घुसे चले आ रहे हैं सीमा के भीतर, दक्षिणी सीमा से भीतर, मेक्सिको से लगती सीमा के भीतर। है ना? कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है, कोई उतनी व्यवस्था करने वाला नहीं है। इस कदर कमज़ोर और लचर हो चुके हैं आप और उसके बाद में जो है जिस व्यवस्था से आप इस गति को प्राप्त हुए हैं,
उसी व्यवस्था को आप चाहते हैं कि भारत और बाकी देश जो हैं वो अपनाएं। और दावा ये है कि आप मित्र देश हैं और आप हमारे पक्ष में हैं और आप हमारा भला चाहते हैं, है ना? देखिए ये कितनी बड़ी राजनीति है ये, है ना? कैसे जो है किसी किसी को फोकट में सिगरेट पिला करके, किसी को फोकट में चरस पिला करके उसको नशेड़ी कैसे बनाया जाता है कि उसके बाद जो है वो अपना घर ज़मीन बेच करके नशेड़ी बना रहे और नशा करता रहे, है ना? ये वो पद्धति है। समझे मेरी बात को? तो इसके प्रति सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख नहीं रहा हूँ कि इसके प्रति कोई सावधानी या इसके प्रति कोई बहुत ज़्यादा डर का माहौल नहीं है। होना चाहिए, है ना? होना चाहिए। उनका समाज जिस गति को प्राप्त हो चुका है, उस गति में आप नहीं जाना चाहेंगे। आप यकीन मानिए आप नहीं जाना चाहेंगे, है ना? चकमक दिखती चमड़ी और चकमक दिखती सड़कें और चकमक दिखते शॉपिंग मॉल, वो दूर से देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत भयंकर स्थिति है समाज की वहाँ पर, और आप नहीं चाहेंगे वैसे समाज में रहना, किसी भी स्थिति में।